भाई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रविजोन फार्मिंग लीडर में। सामने जो दर्शक हैं उन्हें आप एक बार अपना छोटा सा परिचय दें। सभी किसान भाइयों को राम राम। मैं सहदेव सिंह ग्राम ढाना से जी, और ये अपने ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहे हैं जी। तो आपको ड्रैगन फ्रूट की खेती करते हुए कितना टाइम हो गया, कब शुरुआत की आपने? मैंने 2020 से शुरू किया है जी। अच्छा, हाँ तो जी। जब 2020 में ये आपने लगाया जी तो आपका जो है, जो ये एरिया है पूरा जी जहाँ लगाया हुआ आपने, जो लैंड है, जी। उसमें कितना खर्चा आया था? इसमें अगर हम लगा ये जो अब सिस्टम से हमने लगाई है जी, जी, इस पे 6 लाख रुपए आया था जी 1 एकड़ का। उसमें आपके पौधे भी हैं? टोटल खाद भी, लेबर भी, प्लांट भी, और रिंग पोल जो बनाए थे ये भी, जी। ये सारा लगा। और ये आपने सिंचाई का जो इंतजाम किया है वो ड्रिप से किया है? ये हाँ, ड्रिप लगवाई थी मैंने, ये अलग लगी तो अब जो आपने ये लगाए हैं ड्रैगन फ्रूट के पौधे, जी। तो इसमें लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी आपने कितनी रखी हुई है? ये जी हमारी जो लाइन से लाइन है ये 10 फीट है। अच्छा। लाइन से लाइन की दूरी 10 फीट है, और हम्म। पोल से पोल 7 फीट है जी। 7 फीट है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये जो दूरी है ये बिल्कुल सही सफिशिएंट है। जी हाँ। अगर हम ट्रैक्टर चलाते हैं तो हमारा बड़ा ट्रैक्टर इसमें निकल जाता है? बड़ा ट्रैक्टर अब तक तो निकल जाता था जी, जी। लेकिन अब नहीं निकल पाएगा। अब दिक्कत आ रही अब है? दिक्कत आ गई जी। लेकिन उसके लिए हमने ये बैक रोटरी ले रखा है जी, उससे जुताई कर देते अच्छा, हैं। हाँ जी, हाँ जी। रोटरी से हाँ आप जी, हाँ। जोत देते हैं? रोटरी से जोत देते हैं। अब जिस टाइम आपने लगाए तो एक पोल पर आपने पौधे कितने लगाए थे? 4 पौधे लगे हैं जी एक 4 पोल में। पौधे। हाँ जी, हाँ जी। तो 4 पौधे लगाने के कितने दिन के बाद में इसके ऊपर जो है फ्रूटिंग आनी शुरू हो गई? हमने जुलाई में लगाया था जी 20 में, और 21 जुलाई के अंदर हमने फ्रूटिंग ली थी। अच्छा, एक साल में जो है 1 आपने साल में फ्रूटिंग ले ली जी, इससे? जी 1 साल के अंदर। और अब बहुत अच्छी फ्रूटिंग आई हुई है। हाँ जी, हाँ जी। जैसे जैसे ये बढ़ा है तो फ्रूटिंग अच्छी आई है। फ्रूटिंग अच्छी है। अब इसकी जो पैदावार की बात करें कि जब हम आपने पहले साल में इससे फ्रूट लिया, जी, तो जी। इससे आपने कितनी आमदनी या कितना, तोल के हिसाब में माना जाए या पैसे के हिसाब में माना जाए, तो कितना जो है देखो, आपको तोल इससे के हिसाब प्रॉफिट से हो? अगर हम लेते हैं जी, तो हम्म। शुरू के साल में हमने जो 1 साल बाद जो फ्रूटिंग आई हमारी, वो 500 किलो आई, यानी कि आधा टन 1 साल बाद हमें इसे फ्रूटिंग दी। और अच्छा जी। उससे अगले साल और उससे अगले साल इसकी 2 टन नेट निकली थी। 2 टन। हाँ जी, और हाँ जी। ये जो साल चल रहा है तीसरा, हाँ जी, हाँ जी। इसमें क्या उम्मीद करेंगे इसमें जिस जी हिसाब से जो है अब तक पूरा खेत? 1 टन निकाल दिया जी अब तक। अच्छा, 1 टन निकाल दिया, और आगे कितनी उम्मीद है? आगे भी देखो जी क्या होता है, आगे सीजन मौसम के ऊपर है जी। मौसम नहीं, अब बहुत अच्छा है, मतलब नहीं, भगवान नहीं, अच्छा ही मैं करेंगे तो जो ऊपर भी है। वाले का बड़ा है कि जैसी हाँ, फ्रूटिंग हमारी आ रही है सबकी ऐसे ही आए, सब बहुत ही सालों की अच्छा बहुत है। अच्छी है, बम्पर है जी। भाई जी, जैसे अभी आपने कहा कि मौसम, जी। मौसम से इसमें क्या क्या परेशानी आती है, क्या दिक्कत आती है? मौसम ये है जी, जैसे अभी इसके फूल खिले, अच्छा। और फूल खिलने के तुरंत फूल जिस रात को फूल खिलते हैं जी, उसी जब बारिश हो गई तो सारी जो फ्रूटिंग है वो सारी खत्म, अच्छा, फूल जो सारा खत्म हो जाता फूल है। खिलेगा जिस टाइम, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो उस टाइम अगर पानी पड़ता है तो फूल में पानी भर के वो फूल खराब हो फूल जाएगा। खराब हो जाता है जी। तो अब हम अब तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं जी, हमारे तो ये 5 क्विंटल आ जाएगा ये, बिल्कुल बिल्कुल और उधर बिल्कुल। पड़ी बारिश, हाँ, तो फिर एक भी फल नहीं लगेगा जी। बिल्कुल। तो ये सारा मौसम के ऊपर है जी। अच्छा, और इसमें बीमारी या कोई और फंगस वगैरह? हाँ जी, इसका जो मेन रोग है वो फंगस होता है जी। अच्छा। गलन आती है, क्योंकि ये जैसे इसका जो आइडियल है 20 डिग्री से और 38 डिग्री के बीच में चलता है, ये बढ़िया अच्छा सर्वाइव करता है। अच्छा। उससे ऊपर नीचे होते हैं तो फंगस का साइन आता है जी। हम्म। और फंगस का साइन का मतलब ये है जी, जैसे देखो आप। हाँ, ये है, हाँ जैसे जी, ये यहाँ पे है। यहाँ पे देखो जी, ये रहा। ये फंगस थी, लेकिन फंगस भी इसके आसानी से ही चली जाती है जी। अच्छा। आप जहाँ फंगस आई और वहां से इसे रिमूव कर दो, फंगस अच्छा, खत्म। मतलब उसे खुरच दो यहाँ खुरच से? दो जी। हाँ जी, हाँ जी। कोई दवाई वगैरह, कोई पेस्टिसाइड नहीं डालना होता? पेस्टिसाइड अगर आप कर सकते हो तो पेस्टिसाइड कर दो जी, वैसे हम तो जी ऑर्गेनिक ही करते हैं, मैं तो ट्राइकोडर्मा का स्प्रे करता हूँ। हाँ, तो वो हाँ जी, हाँ उससे भी जी, जो है हाँ जी, अच्छा है। फंगिसाइड है। हाँ। हाँ जी, जो आपके प्लांट भाई जी लगे हुए हैं, जी, मुझे तो इन पे पूरा सेटिस्फेक्शन है, जी, क्योंकि मैं इनकी फ्रूटिंग देख रहा हूँ और बम्पर फ्रूटिंग है। जी। क्या आप भी इन पौधों से खुश हैं, जो ये वैरायटी है आपकी? नहीं, मैं तो जी एक बात कहूँगा, मैंने तो ऊपर वाले का कुछ आशीर्वाद कहूँगा कि वैरायटी बहुत बढ़िया मिली है। अच्छा। हाँ जी, हाँ, हाँ नहीं जी। तो कई बार जो है किसी भी चीज के किसी भी पौधे चीज़ हों, अभी जी, आदमी जो उसमें धोखा खा देखो जाता है, नर्सरी अगर खराब मिल गई तो किसान तो तो फिर बेकार हो गया जी। हाँ, बेकार हो गया, वो लेकिन फिर नर्सरी आगे नहीं बहुत बढ़। बढ़िया मिली है जी, और 1 साल के बाद फ्रूटिंग आ गई है। फ्रूटिंग के बाद भी एक चीज़ और है, लगातार ये ग्रोथ कर रही है। हाँ, बढ़ रही है, कोई हाँ, दिक्कत यानी कि वाली बात हमारे नहीं जो यहाँ का क्लाइमेट है उसमें सर्वाइव कर रही है जी। बढ़िया अच्छी तरीके अभी से। जैसे आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ का क्लाइमेट है, जी। कैसी मिट्टी पानी को जो है ये इसकी जो जरूरत होती है, तो जी। कौन सी मिट्टी इसे अच्छी रहेगी?
देखो मिट्टी तो आप किसी में भी लगा लो, अच्छा। एक तो जल निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए, इसके जड़ों तक पानी नहीं रुकना चाहिए। हाँ, ऐसे जैसे हमारे खादर वाली जमीन है, चूहा आ गया, भर गया जहाँ पानी, चोया वो आ नहीं गया चाहिए। या पानी रुक गया, हम्म, जहाँ जल भराव की स्थिति होती है वहां पे इसके क्या होता है ना, रूट्स जो है ज्यादा गहरे नहीं होते इसके, अच्छा ये लगभग 3-4 इंच के गहरे रूट्स हैं और वो गलने शुरू हो जाते हैं, अच्छा। जड़ गलन आ जाती है। तो इसीलिए ये जो है हाँ, ये आपने बेड जो बनाया हुआ है ये इसीलिए है जी, ताकि इसकी जड़ तक पानी पानी ना ना रुके, पहुंचे। हाँ जी, हाँ पानी जो है बाहर की तरफ चला जी, जाए। बाहर की तरफ। अब अगर हम पानी की बात करें तो कितने टाइम में इसे पानी देना होता है, कितने पानी की जरूरत होती है? देखो टाइम तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है जी, भी 8 दिन बाद देना है या 10 दिन बाद देना है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर पौधे की जड़ में नमी है, जी। नमी रहे तो जब आपको लगे भी कुछ तो नमी कम होने लगी, मॉइस्चर कम होने लगा, तो आप पानी दे दो, नहीं तो कोई ऐसी कोई खास जरूरत जरूरी नहीं है कि 15 दिन में भी, जी जी 20 दिन में हाँ, भी ऐसा कोई कुछ नहीं दिक्कत है नहीं। कि मान लिया आप मौसम आर्द्रता का है, ह्यूमिडिटी है वातावरण में, मिट्टी कम सूख रही है तो पानी देने की जरूरत नहीं है। अब वो फिर ऐसे ही रहने मेरे दें। ख्याल है हमें 15-20 दिन हो गए पानी दिए हुए। अच्छा, हाँ, अब तो बारिश हो रही है, हाँ जी, उसकी वजह से तो भी है ये थोड़ा। इसका ये नहीं करता भी हाँ हमें 8 दिन में पानी देना है या 10 दिन में देना, कुछ नहीं है, बस मॉइस्चर बना रहा हो, जड़ नमी रहे जड़ों में। तो इसमें जो है फर्टिलाइजर, जो खाद वगैरह हैं, वो क्या डाले जाते हैं? खाद भी ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ती जी, अच्छा। आप ऑर्गेनिक मैन्योर ज्यादा यूज कीजिए, हम तो ऑर्गेनिक मैन्योर डालते हैं जी, मुर्गी का खाद आ जाता है जी, और प्लस में वर्मी कंपोस्ट है, आप गाय का गोबर है गोबर की उसे खाद मिला है के जी मतलब। हाँ डाल देते हैं, और प्लस में आप इफ्को के जो मैं जीवाणु आते हैं, मैं तो जीवाणुओं की खेती करता हूँ, जीवाणु ज्यादा यूज करता हूँ। अच्छा, वो इफ्को वगैरह के जो जीवाणु आते हैं वो हाँ डाल के उन्हीं से, उन्हें उन्हें जो आगे बढ़ाते हो? और उसका रिजल्ट ये है जी, इस पे रोग आप देख रहे होगे बहुत कम है, अब नहीं बारिश है। में फंगस आ जाती है, हमारे इस पे फंगस नहीं है जी। हाँ, कोई इसमें ऐसी वाली दिक्कत दिखाई नहीं जी देगी। जी जी, केमिकल जितना डालोगे उतने इस पे ज्यादा रोग ज्यादा आएंगे। अच्छा, अब जैसे तीसरा साल है, जी आप फलों की सेल कर रहे हैं, जी, तो जिस बार पहली बार आपकी फ्रूटिंग आई थी, तो उस टाइम जो है आपने मार्केटिंग कैसे की इसकी? शुरू के साल तो जैसे लगाया जी, बड़ा डर सा लगता था, पता नहीं मार्केट में चलेगा भी या नहीं चलेगा, अपने इधर तो नई चीज थी। हम्म। लेकिन जैसे शुरू में लोग देखते हुए नई चीज लगी है, हम्म। तो हमने क्या किया जी, जैसे लोग आते गए उनको टेस्ट कराया और करा, उसके बाद ही मार्केटिंग बननी शुरू हुई हमारी। हाँ। हमारे शुरू में भी फल बिकने की कोई समस्या नहीं आई। अच्छा, पहले साल में भी? नहीं, दूसरी तो साल कहीं ले जाना पड़ा क्या कि यहीं से सेल हुआ? देखो, ले जाने को तो मैं आज भी नहीं लेके गया कहीं, अच्छा, अब तक नहीं और गया। इतना ज्यादा फल होने के हाँ, बाद सब भी? यहीं से चला जाता है जी। अच्छा अच्छा। हाँ जी, रेट भी अच्छा मिल रहा है? रेट में 200 रुपए किलो का, मैंने शुरू के साल में, आज से 3 साल पहले 200 रुपए किलो का रेट रखा था जी, आज भी मैंने रेट नहीं बढ़ाया, वही रेट है। अच्छा, वही रेट है? वही रेट है 200 रुपए किलो के, और 200 रुपए किलो में आसानी से बिक रहा है। बढ़िया, आपने यहीं से बढ़िया जी, कहीं लाना ले जाना कुछ नहीं कुछ करना? नहीं है, ऐसा नहीं है कि हाँ हाँ जब वहाँ चले गए आज वहाँ जाएंगे जी, या हमें सरदर्दी होगी, हमारे पास फ्रूटिंग आ गई, कहाँ सेल करेंगे कैसे, कोई सरदर्दी नहीं। हाँ, मतलब जो आपसे कॉल पे बात करते जी, कॉल हैं पे फोन आते कि रहते हैं इतना चाहिए, जी जी। वो जो है आप तैयार कर देते हैं, आप कटवा देते हैं, और वो जो है लेके चले हाँ जाते जी, हैं। हाँ जी, अभी कल लेके गए हैं जी, वो लगभग 220 किलो के करीब में लेके गए हैं जी, वो गुड़गांव अच्छा। से आए थे जी, कभी संपर्क नहीं, फोन पे संपर्क किया, भैया जी हमें आप चाहिए, मगर रेट तो मेरा 200, बोले 200 का तो हमें पता है जी, आप 200 देते हो। जी। आए जी, और मेरे पास इतना ही अवेलेबल था हाँ कल सुबह, हाँ, तो कल वो इतना ले गए जी, जो उन्हें दे दिया वो लेके चले ले गए। गए इस बार जो है फुल फ्रूटिंग है, जी बिल्कुल भरा पूरा जी हाँ, खेत जी है, हाँ, एकदम जी बहुत ही हाँ, बढ़िया सुंदरता जी हाँ, दिखाई दे रही है। तो आपको जो है इससे कितनी आमदनी होने की संभावना है? क्योंकि पहले साल कम आया होगा, दूसरे साल कुछ और बढ़ा, जी। और इस साल जो है बहुत अच्छी पैदावार है। देखिएगा जी, आमदनी तो ये लगता है सीजन के बाद में ही पूरा एनालाइज हो पाएगा कि कितना हुआ नहीं, कितना नहीं उम्मीद हुआ। की जाती है, जैसे सरकारी आंकड़ों में देखा जाता है, तो ऐसे देखो ही जी, हम भी अपने जो दर्शक लोग हैं उन्हें एक आंकड़ा दे रहे हैं। तो शुरू के साल में हमने 1 लाख की बिका है, हाँ, 1 एकड़ से? 1 एकड़ से, बिल्कुल। और पहले साल में 1 एकड़ और से वो 1 लाख पहले बिका। साल तो वो देवताओं वाले फल हों वाह कि जी, भाई यहाँ चढ़ा दो, रिश्तेदारों अच्छा, को खिला दो, इन्हें कर दो। नहीं मैं तो अब भी ऐसे ही करता हूँ हाँ, जी। फिर भी जो है 1 लाख की आमदनी जी होगी। जी, अब भी रिश्तेदारों के यहाँ एक एक थैला भर के मैं तो अभी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जी। जी। तो और दूसरे साल में फिर जो आमदनी हुई वो क्या हुई? दूसरे साल हमारी आमदनी हुई थी 3 लाख से ऊपर, अच्छा। लगभग 3-3.5 के बीच में हुई जी। हाँ, इसी लमसम में। जी 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 और जी। इस साल क्या रिजल्ट आने वाला नहीं, है? अब तक तो भगवान कितने प्रसन्न होंगे बस आपसे? भगवान तो आपकी जी मेहनत ऊपर का वाले के फल जी, जो देंगे, कितना जैसा देंगे? मौसम चल रहा है जी, अगर इसी तरह सब कुछ अच्छा चलता रहा तो बहुत अच्छी बात है। अब तक वैसे 2 से ऊपर कूद गया अच्छा, 2 से ऊपर के आप सेल कर चुके जी हैं? जी। लेकिन मैं अपने किसान भाइयों से कहना चाहूंगा, अगर हम इसका सब कुछ मेहनत कर रहे हैं, बढ़िया हमें प्लांटेशन में प्लांट भी बढ़िया मिले हैं और सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो 6-7 लाख रुपए आप 1 एकड़ से कमा सकते कमा सकते हैं हैं जी। बहुत ही अच्छी फसल मानी जाती जी हाँ, है, अच्छी जो हमें
1 एकड़ से 6 या 7 लाख रुपए मिल जाए। जी दूसरा क्या है कि इतना फिर एक बार लगाने के बाद में इतना खर्चा नहीं होता कि जो है हम बहुत ज्यादा खर्चा करें, ना बीज का खर्चा होता है उन्हें, तो हमारी जो है बचत ही बचत है। थोड़ा बहुत खर्चा आता होगा उस हिसाब से देखा जाए तो, बस रख रखाव का, मेंटेनेंस का है बस जी। बस। प्लांट तो तो एक और बार जो लगी गई जी, हाँ। 20 साल की खेती है ये, 20-25 साल चलेगा जी। हम्म, और आप हम अगर गन्ना बोते हैं, कोई और भी फसल हाँ फसल बोते हैं, ट्रेडिशनल जो फसल तो है, ट्रेडिशन जो हमारी चल रही है, परंपरागत खेती चल रही है, बिल्कुल उसमें हर साल जुताई करके हर साल बिजाई करनी है जी। बीज भी डालेंगे, उसके बीज के लिए कटाई आप भी करनी है, जी, सारे बेसल डोज भी डालेंगे, हर चीज है। सब कुछ करना पड़ता है। इसके अंदर आपने एक बार लगा दिया, आपको कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो भाई जी, अब जैसे इसके पौधे हैं वो जी। मार्केट से जो है किस रेट में मिल जाते हैं? देखिए, अब हमने तो 70 रुपए पौधा लिया था जी, अच्छा, देने वाले 100 रुपए भी दे रहे हैं, हाँ 100 हाँ रुपए जी, भी दे रहे जो हैं, जो नर्सरी कर रहे हैं नर्सरी केवल, कर रहे हैं और मतलब आप किसान हैं। जी। हम मार्केटिंग करके ऐसा हाइप बना देते हैं जी, उनकी हाँ नर्सरी हाँ लोग खरीदते हैं, 100 रुपए में भी खरीद रहे हैं। हाँ। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन अब जैसे मान लिया आपका जो पौधा है बिल्कुल पौधों के लिए पूरा परिपक्व हो गया, परिपक्व पूरी हो तरह गई। तैयार हो गया जी है, जी जी आप पौधे भी बना रहे हैं, जी। तो क्या आप भी पौध सेल करेंगे? हाँ जी, इस बार अगर हमारा जो किसान भाई अगर पौध लेना चाहते हैं जी, जी तो जो नवंबर तक संपर्क कर लेगा जी हमसे, हाँ तो उसको हम प्लांट बुक हाँ, करने के जो बाद पहले में बुक फिर कर ले, फरवरी में दे पाएंगे जी उन्हें। अच्छा फरवरी में उन्हें जो है दे जी हाँ देंगे। जी, फरवरी लास्ट में। तो भाई जी, और आप जो है ड्रैगन फ्रूट की खेती के बारे में क्या कहना चाहेंगे किसानों से? किसानों से तो मैं ये कहना चाहूंगा जी, अब जो हमारी ट्रेडिशनल खेती है अगर वो आप कर रहे हैं, जी तो जो सबको मिल रहा है वही हमें मिलेगा। बिल्कुल। लेकिन कुछ हटके करना चाहते हैं तो जी आप कुछ अलग करो। और अलग करने का मेरा तो एक्सपीरियंस ये है जी, ड्रैगन फ्रूट से अच्छा विकल्प मुझे नहीं लगा जी। अभी जैसे आपने कहा कुछ हटके करो, हाँ जी, हाँ जी। तो रवि जोन फार्मिंग लीडर चैनल का जो एक थॉट है, हाँ, हाँ जी, हाँ जी। भुला दे डर कुछ अलग कर, अलग कर। तो आज ये इधर उधर के डर भुला के आपने कुछ नया किया। जी, क्यों, है तो पड़ोसी, पड़ोसी आज हैं, से पहले क्यों ना मिले? क्यों ना मिले, सही बात है जी। तुमने डर भुलाया तो मैं भी आपके साथ पास अरे जो है सर, भागा चला आया। जी, जी, जी। तो भुला दे डर कुछ अलग कर। तो साथियों, आपने ये ड्रैगन फ्रूट की खेती के बारे में भाई जी से जाना, और भाई जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया। एक आम हमारे बीच के किसान होते हुए एक ऐसा नया काम उन्होंने यहाँ हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।